हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में, ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस, ये रीडिंग टाइमलेस नहीं है, ये आपकी इस वीक की रीडिंग है, ठीक है। आपके लिए 12 से 18 आपका हफ्ता कैसा रहेगा, 12 से 18 जनवरी, ओके। मकर राशि, देख लेते हैं कैसी है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की। बिलीव एंड सक्सीड। सो फर्स्ट जो एक मेरे दिमाग में वर्ड आया, दैट इज़ रिकॉग्निशन। आपके काम को, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हद तक ना बहुत टाइम चीज़ों पे लगाया है, बहुत समय दिया है, अपनी पूरी ताकत लगाकर आपने अपना पूरा पोटेंशियल लगाकर, पूरी एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं किसी, कहते ना, किसी ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपने, किसी ऐसे ड्रीम को आपने फुलफिल करने के लिए इतनी मेहनत करी है कि वो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आती है चैलेंजिंग टाइम के बाद। जो मेरा ये डेक है, इससे पहले जो कार्ड आता है दैट इज चैलेंजिंग टाइम। इसलिए मैंने बोला कि आपने एक टफ टाइम काटा है, और उस टफ टाइम में आपने अपने आप को भी प्रोटेक्ट किया है, अपने सपनों को भी प्रोटेक्ट किया है, और अकेले आप जूझे हो, ठीक है। आपने बहुत 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 शिद्दत से कोई गोल, कोई पर्सन, कोई तो आपका ड्रीम था जिसको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, और वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, वो यहाँ रियलिटी में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको लोग बहुत, कहते हैं ना, आगे बढ़ाकर हाथ और हलो और आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत होंगे। बट ये ध्यान ज़रूर रखना कि सब जो आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, सब जो आपके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, हर कोई आपके हक में नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो सपोर्ट बहुत मिलेगा, लोगों की अप्रिशिएशन बहुत मिलेगी, और आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। एक लीडरशिप रोल मिल सकता है आपको। मुझे आपके, अगर आप कोई क्राफ्ट, आपका कोई क्रिएटिव क्राफ्ट, कुछ ऐसा कुछ काम है, तो डेफिनेटली अच्छा करोगे आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप काम करियर में अभी नहीं हैं तो एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, आपके टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो फैमिली में आपकी अप्रिसिएशन होगी, लोग आपको बहुत अच्छा जो है, अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ, लोग आपको भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पता लगेंगी। चलो, सी द पाम एंड डेस्टिनी। सो मुझे देखो, मैंने कहा ना, किसी चीज़ के लिए मैंने बहुत शिद्दत से काम किया है और वो अब रियलिटी में आता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो आपकी डेस्टिनी था। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी डेस्टिनी था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ पाकर बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होने वाली है। अब कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपको किसी ने कहा हो, जैसे जस्ट एक एन एग्जाम्पल है ये बात, कि मान लो किसी ने कहा आपकी तो हाथों की लकीरों में तो आपकी जॉब ही नहीं है, आपकी तो हाथों की लकीरों में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपकी तो हाथों की लकीरों में शादी नहीं है, और वो काम करके दिखाऊंगा मैं। ये आपने ठाना था कि यार ये तो होगा ही, ये ऐसे तो बोलते रहते हैं लोग, ये थोड़ी कि हाथों की लकीरों में ये नहीं लिखा तो वो होगा ही नहीं। मेहनत करो, चीज़ें होती हैं, मेहनत करो, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलते हैं, यूनिवर्स हमें सब कुछ देती हैं। तो वो आपने किया है, वो मेहनत आपने करी है, ठीक है, और वो आपने चेंज किया है। या इस हफ्ते आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पर अगर आपको किसी ने कहा ना, तो ये नहीं कर सकता, ये तेरे नसीब में नहीं है, वो नसीब चेंज करके दिखाने वाली आपकी एक जिद है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। किसी ने कभी क्रिटिसाइज़ किया हो कि आप गुड लुकिंग नहीं हो, और आप तो बहुत दुबले पतले से हो, या बहुत फैटी हो, लोग करते हैं, ठीक है ना। पता होगा, हम कोई यहाँ पर हम आ, अलग कोई गैलेक्सी में नहीं रह रहे हैं, जानते हैं, हम सब आसपास के लोग ही होते हैं जो हमें बोलते हैं। तो आपने चैलेंज ले लिया है कि पतला तो मैं होके दिखाऊंगा, वेट गेन तो मैं, यार मैं वो बॉडी तो मैं बना के दिखाऊंगा, है ना, वैसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये स्टैम्प की भी एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का रिश्ता फिक्स हो रहा है, किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, किसी की लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर आपको हेल्प भी मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई तो सपोर्ट, मैंने यहाँ पर भी यही बात कही थी, कोई तो सपोर्ट, कोई तो हेल्प आपको मिल रही है इस हफ्ते, ठीक है। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा भी रहे हैं, या कोई आपके फ्रेंड या कोई नियर नियर डियर डियर जो हैं, उनको ही किसी को हाथ देखना आता है और आप उनसे
सेशन ले रहे हैं या आप ये सीख रहे हैं पामिस्ट्री, है ना, तो ये चीज़ नज़र आ रही है, आपका ध्यान इस चीज़ में जा रहा है। ओके, सो देन नेक्स्ट इज मून, इमोशंस, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले हो आप। अब आप ऐसे नहीं होंगे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया और आपने मन में रख ली बात, नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे। आप अपने बात, अपने अपने जो भी आपके मन में चल रहा है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश पूरी करोगे अपनी तरफ से। जो भी आपको लगता है ना कि ये चीज़ मेरे ना बोलने की वजह से मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेरे साथ ही जो है इनजस्टिस हो रहा है, तो आप उस बात को बोलोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे इस हफ्ते आपके लिए। आपको प्रोफेशनल में भी, जो प्रोफेशनली जो भी फैमिली है आपकी, वो भी बहुत सपोर्टिव रहने वाली है। आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि बहुत हद तक ना, जब कुछ चीज़ सक्सेस होगी या कुछ आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, तो बहुत हद तक बहुत खुश होने वाले हो, और वो दिखेगा आपके ऑरा में, दिखेगा वो चीज़, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या है इस हफ्ते। मून मुझे ना मदर की भी एक एनर्जीज के बारे में बता रहा है, तो हो सकता है मदर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मदर की हेल्थ में रिकवरी हो रही है, और आप यही चाह रहे थे कि मेरी मदर की हेल्थ में रिकवरी हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो कुछ है यहाँ पर। और कुछ डिसीजन भी हो सकता है बनाना पड़े, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर देखो, या तो ये जो सन है ये निकलने वाला है, और ये जो मून है ये मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा लोगे कि बस सब कुछ ख़त्म ही हो गया, कुछ रह नहीं गया, कुछ बच नहीं गया, थोड़ी सी और समय दे दो सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि सन निकलने वाला, मतलब कि क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। अगर बहुत ज़्यादा मडल्ड थिंकिंग है, बहुत कन्फ्यूजन में हो, क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 है, तो चेंजेस आएंगे, ठीक है। दूसरा कि हर रात की एक सुबह है, तो उसमें टेंशन में नहीं जाना है कि पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी है केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। तो कुछ भी जल्दबाजी में मत करना, वो बात यहाँ पर मैंने बोल दिया आपको कि बिल्कुल ऐसा मत सोचो ये हो गया वो हो गया, कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं होगा। इस हफ्ते थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में आई थिंक बोला था कि कोई आपसे हैंड शेक कर रहा है, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है, कोई आपको बहुत प्रेज कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन आपके लिए कैसी इंटेंशंस रख रहा है। तो वहाँ पर देखो आपके लिए कार्ड भी आया है केयर रिक्वायर्ड, तो आपको अपने प्लान्स, अपनी, हम ना आजकल वो सोशल मीडिया बड़ा हो गया, कुछ भी जरा सा हुआ उठा के सोशल मीडिया पे डाले, अरे ये हो गया, मेरे रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरे रिलेशनशिप में पर्सन के साथ मैरिज फिक्स हो गई है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, मेरी लाइफ में तो करियर में मेरे को इतनी ज़्यादा सैलरी पैकेज मिल गया। मत डालो, मत चीज़ें बताओ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आपको हर कोई, समझ रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो रिलेशनशिप देखते हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। द मून, पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पहली बात, ये लो एनर्जीज में है, ये बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जीज में है, इनको खुद पे विश्वास नहीं है, इनका खुद पे इतना ज़्यादा आप कह दो कि हिम्मत हो जाए कि लोगों के सामने इस रिश्ते के बारे में बात कर लें, डरते हैं ये। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, तो ये रिश्ता सीक्रेट है, ठीक है। सो इस रिश्ते को ये बाहर लोगों तक लाने के लिए, या बाहर किसी को पता लग गया तो वो डाउट्स, वो फियर बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं मन में। देन है यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स, बात करने का मन बहुत है, सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं आपको। यहाँ पर मुझे ना ये दो कार्ड ऐसे बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान डर रहे हैं बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर, डाउट्स हैं इनके अंदर, ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है। डर रहे हैं तो हो सकता है उन चैलेंजेस का ये जो है सामना करने के लिए तैयार हैं कि चलो ठीक है देखा जाएगा, पर मुझे बात करनी है, मुझे सामने वाले को कुछ समझाना है, सामने वाले से कुछ बात शेयर करनी है, मुझे जो है उस इंसान के बिना नहीं रहा जा रहा है, मुझे उस इंसान से जो है बात करके थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि ये जो डर है ना, ये जो डर है उसको छुपाने के लिए ये थोड़ा वो, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगी, ये नहीं शो करना कि मैं डरा हुआ हूँ या मैं डरी हुई हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, तो वो वाला थोड़ा सा सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान का, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस हफ्ते कांटेक्ट आ सकता है, हो सकता है पर्सन किसी भी डाउट में है या किसी प्रॉब्लम में है तो वो आपको बताएं, या फिर किसी तरीके का वो बहुत डेप्थ में इमोशंस फील कर रहे हैं तो उसके लिए आपसे डिस्कशन करें, ठीक है। ओके सो कैप्रिकॉर्न, इसको 666 लिखकर क्लेम ज़रूर करना। अब देखते हैं सिंगल्स आपके लिए क्या आ रहा है। सिंगल्स, नाइट ऑफ कप्स, समवन न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल रिश्तों की एंडिंग हो रही है, टॉक्सिक रिश्तों की एंडिंग हो रही है। और नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वो लव वाली एनर्जी, वो लवी डबी वाली एनर्जी, वो बहुत पैम्परिंग वाली एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस वाली एनर्जीज के साथ आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में, ओके। और
एक ऐसा इंसान जो जिसको सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना, है ना, ये चीज़ें पसंद होंगी। ओके, करियर देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न, करियर इन योर लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट, आपको आपके जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे स्टार्ट ऑफ द वीक में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो ना बातों को, वो ज़्यादा आप करने वाले हो, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो आप, कि मतलब मुझे कुछ लेना देना नहीं है कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कहने दो, मुझे अपना काम करना है और मुझे पता है जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसमें लोग कितना ही क्रिटिसाइज क्यों ना कर लें, जो बात यहाँ आई थी, कितना ही क्रिटिसाइज क्यों ना कर ले, मुझे पता है मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे यूनिवर्स ज़रूर उस चीज़ का रिजल्ट देगी। तो ये वाली एनर्जी में हो आप। कोई लोन, कोई पैसे से रिलेटेड कोई काम है तो बन सकता है आपका, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं चेंजेस के लिए तैयार हो जाओ आप। ये बात यहाँ आई थी ना, मैंने बोला था नंबर 5 के साथ कहीं ना कहीं चेंजेस है, कुछ तो ब्रेक थ्रू में आप जा रहे हो, कुछ तो आप चेंज कर रहे हो, कुछ तो कुछ यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है आपको, क्योंकि डेथ तो है बट साथ में रीबर्थ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम का एंड हो रहा है और एक नई साइकिल, न्यू पैटर्न, न्यू आपकी लाइफ स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, न्यू चैप्टर नजर आ रहा है। देन है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, जिम्मेदारियां बहुत आएंगी आपकी तरफ, जिम्मेदारियां हैं भी, काम बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप, मैंने यहाँ बोला था ना कि आप पामिस्ट्री वगैरह में, अकल्ट में, साइंस में, अकल्ट साइंस में, इन चीज़ों में आपका ध्यान जा रहा है, रुझान इस तरफ ज़्यादा जा रहा है, हो सकता है आप कुछ सीखो नया इस एनर्जी के साथ। देन यहाँ पर ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, बहुत सारा काम भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कोई पेंडिंग वर्क है जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो इस हफ्ते, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई भी जॉब इंटरव्यूज के लिए देख रहे हो तो सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा है, उसके बाद की समय इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपके लिए, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक आपके लिए इस हफ्ते की ब्लेसिंग्स क्या हैं। अप्रैल में कुछ आपके लिए बेटर हो सकता है, वेकेशन फिजिकली और मेंटली हो सकता है। आप थोड़ा सा यहाँ पर जो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, यहाँ शायद आप वेकेशन वगैरह ले लो, छुट्टी वुट्टी ले लो और आप काम ना करो, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड डायमंड, कोई ना कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो। अभी मैंने लव रीडिंग में बताया है कि कोई गिफ्ट वगैरह उनको देना पसंद है, तो वो ऐसे कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पर भी आप कुछ रिसीव कर रहे हो, कोई अवार्ड रिवॉर्ड कुछ रिसीव कर रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी देखी है, पहली एनर्जी। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये बस एंडिंग है आपके लिए। ये वीक में ऐसा है कि जैसे आपको कोई नई जॉब मिल गई है, आप अपना सारा काम वाम खत्म कर रहे हो, क्योंकि मुझे नई जॉब में जाना है, क्योंकि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे कोई नई हॉबी फॉलो करनी है, क्योंकि मुझे कोई नया कोर्स स्टार्ट करना है, कुछ तो मतलब ऐसा एंड करते हुए आप नजर आ रहे हो, और एक नए चैप्टर, नए एरा और नए लाइफ साइकिल को, नए पैटर्न को आप जो है ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है कैप्रिकॉर्न। लेट्स चेक द गाइडेंस। रिलैक्स आपको कहा जा रहा है रिलैक्स करो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हर चीज़ का समय होता है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, ये बात आई थी ना कि आप अपने इमोशंस रखोगे सबके सामने, तो अपनी फीलिंग्स, आप ही की फीलिंग्स हैं, ओन इट। गुस्सा आता है, ओन इट। रोना आता है, ओन इट, ठीक है। इंसान है, हम मशीन नहीं है, रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, हंसना भी आएगा, ओन इट, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।